राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है। ये पुत्रदा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है, पारण हम कब करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और इस वीडियो में आप पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:20 से 5:02 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली सावन मास में और दूसरी पौष मास में आती है। सावन में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन सावन के महीने में हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इसका महत्व विशेष होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का पारण हम 6 अगस्त को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक कर सकते हैं। इस बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने के बाद पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी व महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक व परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा में संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही कभी किसी देवता व ब्राह्मणों का अनादर किया है। कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखा। मैंने प्रजा का सदैव पुत्र की तरह पालन किया है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन उनके पास गए। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया।
और उनके सम्मुख बैठ गए। सबने ऋषि से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रियों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। ऋषि के वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे राजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण नहीं मिला है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अतः आप हमें इसका कारण बताने की कृपा करें। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। इस जन्म में वह एक गांव में दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस समय वहां एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। यह उपाय जानकर सभी ने ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और अपने नगर को लौट आए। इसके बाद सभी ने पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक सावन माह की इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख व परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी एकादशी व्रत कथा। अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। मूल नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे परेशान होकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मुर भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इन्हें जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न यानी भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है
ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी उत्पन्न करते हैं। एकादशी देवी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। तो ये थी एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।